ओके, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से कि कंसीडरिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज कंप्लीट 50% इन 6 मिनट, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक इन टू कंप्लीट 75%, 87.5%, 90% और 100%। देखो 100% का मतलब क्या है कि कंप्लीशन टाइम है, 100% का मतलब क्या है कंप्लीशन टाइम, रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ओके देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से तो आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखो इसके सॉल्यूशन के लिए कि सॉल्यूशन हम कैसे लिखें इसका, कि हमें दिया है कि 50% यानी T50, ओके T50 यानी T हाफ, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है हमें 6 मिनट। ओके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लिखा हुआ है क्लियरली, तो हमें क्या लगाना है, रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ लगाना है। ओके तो देखो जब इतना दे दिया यानी आधा काम दे दिया हमें, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, इट विल टेक टू कंप्लीट 75%, 87.5%, 90% और 100% बताना है। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले हम जानते हैं देखो कि हमारे पास फॉर्मूला है कि टी हाफ इजकल टू 0.6932, यानी टी हाफ आपके पास क्या है, टी हाफ इजकल टू 0.6932 अपॉन के। ठीक है, ओके तो देखो यहां से आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, के की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, के बराबर 0.6932 अपॉन टी हाफ कितना है 6 मिनट, ओके अपॉन 6 मिनट। तो के की जो वैल्यू आएगी है ना, जो के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ हम क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे 6 का। ठीक है, तो 0.163 और ये कितना बचेगा लास्ट में, फिर से और फिर से 5 यानी, ठीक है, यानी के की ये वैल्यू हो जाएगी। ओके और ये कितना हो जाएगा, मिनट इनवर्स। ठीक, और फिर क्या करेंगे हम, जब के की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो के की वैल्यू इन सब के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम रिएक्शन के लिए। ओके तो ये कह रहा है कि देखो 75% कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब क्या है, इस बात को समझो जरा, कि जब हमने क्वार्टर लाइफ टाइम पढ़ा था है ना, तो ए से कोई प्रोडक्ट बना टी। ओके तो हमने कहा कि जब टी हाफ हुआ तो ये कितना बन गया, ये कितना रह गया, आधा रह गया, और ये भी आधा बन गया। ठीक है, जब टी क्वार्टर लाइफ टाइम की बात की हमने, तो हमने क्या कहा, ये कितना रह गया, 1/4 रह गया अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का, और ये कितना बन गया, 3a/4 बन गया। ठीक है, तो अब जब परसेंट में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन को ए को क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। ठीक है, तो आधा कितना बचा, 50 बचा है ना, और a/4 कितना बचा, 100 का 1/4 कर देंगे है ना, तो 100 का क्या कर देंगे 1/4, कितना बचा ये 25। ओके तो ये कितना बचा 25, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, a माइनस एक्स की वैल्यू हो गई, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 75 है ना, 50 के केस में क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 50 हो जाएगी। ठीक है, तो a बराबर क्या ले लेंगे हम, 100 ले लेंगे। ओके जब नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे, a को 100 मान के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे परसेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या है, k, यहाँ से आपके पास फॉर्मूला क्या है, k इजकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ओके तो आपके पास a है और a माइनस एक्स है। ओके और k की वैल्यू है। ठीक है, तो आपको t मिलता चला जाएगा। ओके तो यहाँ से आप t बराबर क्या लिख दोगे, इसको एक्सचेंज कर दो। ठीक, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपॉन k, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन k की वैल्यू 0.1655। ओके और log, अब मान लो आपको किसके लिए निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है किसके लिए, t75 के लिए। ठीक है, किसके लिए, t75 के लिए, तो a कितना हुआ 100 और a माइनस एक्स, a माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा 25, यानी अगर इसको हम ऐसे कहें
a का और x का दोनों का वैल्यू रखें तो a कितना है 100 और x कितना है 75। ओके, या हम a माइनस एक्स की डायरेक्ट वैल्यू 25 रखते हैं, ठीक है, यहाँ से तो बात बराबर ही। तो यहाँ से t75 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन 0.1655 लॉग 100 अपॉन ये 25। इसको हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना होगा t75 इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.1655 log 4। और देखो log 4 की वैल्यू आप जानते हो, log 4 को कैसे लिख सकते हैं, log 4 इक्वल टू log 2 का पावर 2 और ये log 2। ओके, ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी पावर, ठीक है। तो देखो ये कितना 2 इंटू 0.3010 यानी 0.6020 इतनी वैल्यू हो जाएगी log 4 की। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे 2.303 इंटू 0.6020 अपॉन 0.1655। ओके, तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ओके, ये हम सॉल्व करके आंसर लिख देंगे, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं 87.5% के लिए कर सकते हैं। 87.5% के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 87.5% के लिए क्या प्रोसीजर हो जाएगी, देखो इनिशियली हमने ए को क्या ले रखा है 100 ले रखा है, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है 0 है। जब हमने कहा कि ये 87.5%, ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट कितना बन गया 87.5% बन गया 100 में से। तो यहाँ कितना रह जाएगा 100 माइनस 87.5। ओके, ये 100 में से घट जाएगा 87.5, यानी ये किसकी वैल्यू है, ये a माइनस एक्स की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। ओके, ये x की वैल्यू और ये a माइनस एक्स की वैल्यू। तो सेम फॉर्मूला यही रहेगा 2.303 अपॉन k का मान सेम रहेगा, रेट कांस्टेंट है बदलेगा नहीं 0.165। ओके, और यहाँ पर a क्या है, a 100 ले लेंगे, जब परसेंट में कहेगा तो 100 ले लेंगे, और a माइनस एक्स की वैल्यू या तो डायरेक्ट रखो यहाँ से या 100 माइनस 87.5 करो। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये चलो इसको घटा के देख लो 100.00 और ये 87.50, ये कितना बचा 0, ये 5 और ये कितना रहा 9 माइनस 7 2 और 9 माइनस 8 1 यानी 12.5। ओके, 12.5 बचा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने फॉर्मूले में क्या लिख देंगे, यहाँ से t इक्वल टू t किसके लिए 87.5 के लिए, ठीक है। देखो क्या क्या लिख देंगे 2.303 अपॉन k की वैल्यू 0.1655 लॉग 100 अपॉन a माइनस एक्स, या तो डायरेक्ट लिखो या 100 माइनस एक्स लिख दो, ठीक है, x की जो भी वैल्यू है तो a माइनस एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं, m कितना होगा 12.5। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से 2.303 अपॉन 0.1655 और ये लॉग कितना हो जाएगा, डेसिमल को हटाएं हम यहाँ से तो 1000 अपॉन 125। ओके, अब देखो 1000 अपॉन 125 इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करना बहुत आसान काम है, इसे यहां सॉल्व कर लेते हैं। देखो किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो t 87.5% इक्वल टू 2.303 अपॉन 0.1655। देखो 100 क्या है, 100 क्या है, ये 1000 क्या है 10 का क्यूब और ये 125 किसका 5 का क्यूब। ओके, तो इसको क्या लिख देंगे हम log 10 अपॉन 5 का होल क्यूब, पावर कहाँ आ जाएगी आगे log की वजह से, तो
2.303 इंटू 3 अपॉन 0.1655 और ये log 10 अपॉन 5। तो देखो 5 से 10 2 टाइम कैंसिल, क्या बचा? ओनली log 2 बचा। तो 2.303 इंटू 3 अपॉन 0.1655 log 2, और log 2 की वैल्यू क्या रहेगी? 0.3010। ये वैल्यू रखो और आंसर 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 0.1655। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना लेंथी मेथड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि जब हमें T50 दिया हुआ है, ओके, क्या दिया हुआ है? T50 हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हाफ लाइफ टाइम में और क्वार्टर लाइफ टाइम में, 87.5 में, 90% में और 100% में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, और उस रिलेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे? इन वैल्यूज को फटाफट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं कि उसमें हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ओके, देखो हमारे पास क्या है? k इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ क्या है हमारे पास? 6 मिनट है, तो 0.6932 अपॉन 6। ओके, तो ये मिनट इनवर्स, ये हो जाएगा इसके लिए रेट कांस्टेंट। लेकिन देखो अब हम क्या जानते हैं कि हमने एक रिलेशन पढ़ा था टी क्वार्टर लाइफ टाइम में और टी हाफ में। ठीक है, कि ये इसका जस्ट डबल होता है। हमने लिखा था टी क्यू एल टी इजिकल टू 2 इंटू टी हाफ। ओके, तो देखो यहां से डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा टी क्यू एल टी यानी क्वार्टर लाइफ टाइम इजिकल टू 2 इंटू 6 यानी 12 मिनट आंसर। ओके, ठीक है, तो ये क्या है? ये इस रिलेशन का फायदा है कि ये 1 सेकंड में आंसर दे देगा। देखो दूसरी बात समझे कि हमने क्या लिखा था? के टी हाफ इजकल टू 0.6932। ओके, देखो यानी 0.6932 को हमने क्या लिखा था? यानी इसको हमने क्या लिखा था? ln2, यानी ln2 की वैल्यू क्या है? 2.303 और log बेस 10 ये एक ही बात है, ln2 लिखो या log बेस 10 इंटू 2.303 लिखो। ओके, और यहां से हम क्या करें कि हम यहां से KT 87.5 के लिए निकालें, है ना? 87.5 के लिए निकालें तो देखो हमें वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो तो KT50 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 2.303 ln, या log कह दो इसको, log कह दो तो log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको 2.303 को बार बार ना लिखने की वजह से इसको मैं नेचुरल लॉग लिख देता हूँ। ओके, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ यहाँ से? ln a अपॉन a माइनस एक्स। तो यानी KT50 इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? ln a अपॉन a माइनस एक्स। ओके, देखो ये KT चलने दो इसको, ठीक है, यहाँ तो 50 ठीक है, इसको t। जब मैंने t को क्या किया? t हाफ कर दिया। ओके, t को क्या कर दिया? t हाफ कर दिया। तो देखो हमारे पास a को हमने परसेंटाइल की फॉर्म में दे रखा है ना, तो a को क्या ले लिया हमने? शुरू में 100% ले लिया। ओके, और तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा? a माइनस एक्स कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा, क्योंकि 50% कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसको क्या कह दिया हमने? 50 कह दिया। तो देखो यहां से KT हाफ इस इक्वेशन से कितना बन जाएगा? KT हाफ से कि ln a यानी क्या है? 100 अपॉन a माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 50। ओके, तो ये KT हाफ इक्वल टू कितना हो गया? ln 50 से 100 2 टाइम्स ln2। ओके, इसको कह दो एक इक्वेशन। अब मान लो आपसे कह रहा है कि
75% है ना, 75%। तो देखो ए से ये पी, ये कह रहा है कि रिएक्शन क्या है, यहाँ 100 है शुरू में, यहाँ प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। ये कह रहा है कि 75% कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 75%। ये किसकी वैल्यू है, x की, तो ये किसकी वैल्यू थी, a की, तो यहाँ कितना रह गया a माइनस एक्स, यानी 100 माइनस 75, तो ये किसकी वैल्यू होगी, a माइनस एक्स की वैल्यू होगी। इसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन में पुट कैसे करेंगे, देखो हम लिख देंगे के टी 87 पॉइंट, देखो जो इक्वेशन है हमारे पास के टी इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो जब t कितना हो जाएगा 87.5%, ओके 87 पॉइंट सॉरी ये 70 के लिए कर रहे हैं, 75 के लिए, तो kt 75, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना 100, ln a का वैल्यू कितना 100, और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना होगा 25, ओके 25 से 100 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 25 से 100 कितना हो जाएगा 4 टाइम कैंसिल, तो के टी 75 इक्वल टू कितना आया ln 4, ओके। और ln 4 का मतलब क्या करें, इसको मैं लिख दूं 2 ln 2, क्योंकि देखो ये जो ln 4 है ये क्या है ln 2 का पावर 2, पावर आगे 2 ln 2, ओके। और ln 2 की जगह क्या लिख दूं मैं, देखो ln 2 की जगह क्या लिख दूं kt 50, ओके क्या लिख दूं मैं kt 50, तो देखो kt 75 इक्वल टू ये kt 75, ठीक है चलो इतना रहने दो, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को क्या करें हम कंपेयर करते हैं, ओके। इन दोनों को क्या करें कंपेयर करते हैं, कैसे इनको कंपेयर करने का, ऐसे कोई तरीका नहीं है, सिंपली हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, सिंपली क्या करें इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो kt 75, ओके इक्वल टू कितना है 2 ln 2, क्या किया इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, तो डिवाइड बाय kt 50, और kt 50 की वैल्यू क्या है ln 2 अपॉन ln 2, तो देखो ln 2 से ln 2 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो t 75 अपॉन t 50 इक्वल टू कितना आया ओनली 2, तो देखो t 75 इक्वल टू 2 इंटू 50, ओके। जैसा हमने क्या कहा था, जैसा डायरेक्ट शुरू में लिखा था, तो ये t 75 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू t 50, t 50 का मान क्या वैल्यू है इसकी t 50 की 6 मिनट, तो इक्वल टू 12 मिनट हो जाएगा इसका आंसर, ओके। देखो हमने किया कैसे कि जो इक्वेशन थी मेन इक्वेशन हमारे पास, मेन इक्वेशन थी के टी इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, ओके, यानी एल एन रहेंगे तो 2.303 log 10 रख देंगे, ओके। तो इतना सब करने की अभी जरूरत नहीं है, log 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्या करते हैं हम एल एन में कैलकुलेशन कर लेते हैं नेचुरल लॉग में। क्या किया हमने, जब हमें 50 चाहिए, यानी 50 चाहिए, तो देखो ये a माइनस एक्स कितना हो गया 50, और a कितना है शुरुआती कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन 100, जब 50% कन्वर्ट हो गया यानी x का वैल्यू क्या है 100, तो इसको क्या किया हमने 100 माइनस 50, ओके तो 50 बचा। ऐसे ही जब ये कितना हो जाएगा 75% कंप्लीट हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस ये 100 माइनस 75, जब 87.5 कन्वर्ट हो जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 75 की जगह 87.5, यानी 12.5% बचेगा a माइनस एक्स का वैल्यू। जब 90% कंप्लीट हो जाएगा तो 100 अपॉन कितना रह जाएगा 100 माइनस 90 यानी 10 बचेगा, और जब 100 हो जाएगा तो देखते हैं 0 हो जाएगा, यानी इनफिनिटी हो जाएगी वैल्यू,
देखो आगे देखते हैं। जब हम कह रहे हैं कि ये टी 87.5 के लिए है ना, तो के टी इक्वल टू, तो देखो क्या हो जाएगा एल एन, ए कितना हो जाएगा ए अपॉन ए माइनस एक्स के लिए है ना, तो के टी 87.5 ओके, तो ये एल एन, ये तो ए तो 100 ओके, और ए कितना, ये 100, ये कितना कह रहा है कि कितना कंप्लीट हो गया, तो x की वैल्यू जितना कंप्लीट हो गया x की वैल्यू उतनी हो जाएगी 100 माइनस 87.5, तो ये कितना बचा एल एन 100 अपॉन 12.5 ओके, 12.5 के टी 87.5 ओके। तो देखो जरा इस बात को समझो, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये एल एन डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 1000 अपॉन 125, ये सेम बात है, यानी या तो 125 का डिवाइड लगा दो, ठीक है, 8 टाइम चला जाएगा, या इसको क्या कह दो कि जो 1000 है वो 10 का क्यूबिक है और ये 125 जो है वो 5 का क्यूबिक है ओके। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, देखो इसमें डिवाइड लगा दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये 10/5 का क्यूब, तो 10/5 मतलब 2 का क्यूब ओके, और 25 कितना हुआ 8, एक ही बात है, 125 into 8 कितना होता है 1000, तो इसको मैं क्या लिख दूं यहाँ से एल एन 1000 अपॉन 125 का मतलब क्या लिख दूं मैं 2 की पावर 3 ओके, या 8 लिख दो एक ही बात है, तो इससे क्या होगा ये 3 आगे आ जाएगा, के टी 87.5 3 क्या होगा आगे आ जाएगा। देखो जरा के टी 87.5 इक्वल टू 3 एल एन 2 ओके, ये इक्वेशन हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है T50 इक्वल टू Ln2 और K 87.5 इक्वल टू 3 Ln2 ओके, तो क्या कर दो 3 में भाग लगा दो 1 का, तो देखो KT 87.5 अपॉन KT 50 इक्वल टू, देखो ये क्या है 3 Ln2 और ये क्या है ओनली Ln2, तो Ln2 से Ln2 कैंसिल, तो इसका मतलब क्या आया देखो ये रेशियो क्या है इन दोनों का 3 के इक्वल आ गया, के टी 87.5 अपॉन के टी 50 इक्वल टू 3, तो देखो के से के कैंसिल, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं हम कि t 87.5 इक्वल टू 3 t 50 ओके इक्वल टू 3 t 50 का मान वैल्यू कितना 6 मिनट, तो 18 मिनट ओके, t 87.5, तो देखो ये इजी वे है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब जब कहें कि हमसे 90% पूछा है ओके, 90% पूछा है तो हम क्या लिख देंगे, देखो कैसे करेंगे 90% के लिए, तो के टी 90 इक्वल टू एल एन 100 अपॉन 100 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी ओके, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, देखो हमारे पास सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है हमारे पास, ये देखो के टी 90 कैसे लिखेंगे हम इसे, ए से पी बनाया, इनिशियली कंसंट्रेशन क्या है 100% है, प्रोडक्ट 0 बना, टाइम टी बराबर 0 पर, जब टाइम कितना हुआ 87.5% हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि इतनी परसेंट रिएक्शन कब हो जाएगी जब प्रोडक्ट 87.5% बच जाएगा, जब प्रोडक्ट इतना बन जाएगा तो रिमेनिंग कितना रहेगा 100 माइनस 87.5, यानी अभी इतना रिएक्टेंट बचा हुआ है ओके। सेम कंडीशन 90 के लिए, जब हम 90 के लिए बोलेंगे तो यानी प्रोडक्ट क्या है ए से बी, ये 100% है शुरू में, ये 0 है, इसने क्या कि प्रोडक्ट 90 बन गया ओके, तो ये 100 माइनस 90 हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है a माइनस एक्स की, और ये वैल्यू किसकी है x की ओके, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू x की है हमारे पास ठीक। तो हमने क्या कहा कि ये या तो डायरेक्ट लिखो a माइनस एक्स, सीधे 10 लिख दो, a माइनस एक्स कितना हो जाएगा 10,
या तो सीधे 10 लिखो, या a का वैल्यू 100 लिखो, x की वैल्यू 90 लिखो। तो KT90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ln 100/10, और 100/10 कितना होता है 10। ओके, तो KT90 इक्वल टू कितना आया, ln 10। ओके, अच्छा देखो इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दो। ठीक, अब क्या करें, जब T90 निकालना है तो सेम इसमें T50 का डिवाइड लगा दो KT50 का। ओके, तब देखो इसमें क्या करेंगे हम, KT50 का डिवाइड लगा देंगे। देखो KT90/KT50 इक्वल टू देखो कितना है, ये क्या है, KT90 की वैल्यू क्या है, ln 10 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, ln 2। ओके, अच्छा देखो तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें ln 10 की और ln 2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ओके, तो देखो ln 10 की वैल्यू क्या होगी, पहले तो इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो, 2.303 लॉग बेस 10 और 10। ओके, इतनी बात क्लियर। अपॉन log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2.303 और log बेस 10 और ये 2। ओके, तो देखो 2.303 से ये कैंसिल, क्या बचा, देखो log 10 10 ये क्या होता है 1, log बेस में 10 और वैल्यू की 10 क्या होती है 1, यानी अगर मान लो log बेस में x हो और ये वैल्यू भी x हो तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये log 10 की वैल्यू क्या हुई 1। ओके, और log 2 की वैल्यू 0.3010। ठीक, तो ये 1 का इसमें आप डिवाइड करके आंसर निकाल दोगे। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इस 90 को ना, इस 90 में और टी हाफ में भी एक रिलेशन बना लें। ओके, देखो तो यहां से ये सिस्टम चल रहा है हमारे पास KT90/KT50। ओके, तो देखो ये कितनी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई 0.3010। तो देखो यहां से इतना हो गया KT90/KT50। ओके, KT50 इक्वल टू देखो 1.3010। तो देखो यहां से इसका KT50 को इधर ले जाओ, कैसे की कैंसिल, तो T90/T50 इक्वल टू कितना आया 1.3010। तो देखो T50 को इधर ले जाओ। ओके, तो T90 इक्वल टू कितना आ जाएगा, T50/0.3010। ओके, 0.30 को 10 को 0.3 कह दो, और देखो T50 कितना दिया था 6 मिनट अपॉन 0.3010, इसको क्या कह लो 6/0.3। ओके, 0.30 कह लो। ओके, डेसिमल हटाओ 60, ये कितना आया अप्रोक्सीमेट लो 20 मिनट। ठीक, ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो अब बात आई T100 यानी कंप्लीशन टाइम। क्या है कंप्लीशन टाइम, देखो कंप्लीशन टाइम क्या है हमारे पास, KT इक्वल टू क्या इक्वेशन है, ln a/a-x। देखो जब a से p हो रहा है, जब टाइम क्या है t बराबर 0 पर, तो ये कितना है 100% है। ओके, यानी a की कंसंट्रेशन क्या है 100%, प्रोडक्ट 0 है। ये कह रहा है कि जब देखो कंप्लीट हो जाएगा यानी T100 हो जाएगा, है ना, T100 यानी कंप्लीशन हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इसका मतलब रिएक्टेंट बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, रिएक्टेंट क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट 100% बन जाएगा। यानी ये किसकी वैल्यू हो गई x की वैल्यू, और ये a माइनस x की वैल्यू हो गई। ओके, तो देखो इस इक्वेशन में यहां रखो जरा, तो KT100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ln a की जगह 100 और a माइनस x की जगह वैल्यू क्या रखे हम 0। यानी देखो तो a की वैल्यू क्या है 100 और x की वैल्यू भी 100, तो 100 माइनस 100 0, या डायरेक्ट a माइनस x की वैल्यू रखो 0, क्योंकि देखो यहाँ पर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं बचेगी, 100% प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो 100/0 यानी किसी भी संख्या में 0 का डिवाइड कर दो तो ये उसको इनफाइनाइट बना देती है, 1 से हो या 100 हो, ठीक है, क्या करती है उसको इनफाइनाइट बना देती है। तो देखो KT 100 इक्वल टू क्या आया, और लॉग में इनफाइनाइट क्या होती है, लॉग में ये जो ln है, ठीक है, लॉग इंफिनिटी क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है। अब फिर इनफाइनाइट में k का डिवाइड लगा दो, ठीक है, तो T 100 इक्वल टू क्या आया, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी, नेवर कंप्लीट, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर कंप्लीट, ठीक, कभी कंप्लीट नहीं होगी, यानी उसको क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, टू मैनी लार्ज टाइम, बहुत ज्यादा लार्ज टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में।